चलिए देखिए, आज हम लोग क्या एक्सरसाइज का कौन सा स्टार्ट करेंगे, 4.4 प्रश्नावली। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। क्या मूलों की प्रकृति, प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विवेचक या विवेचक का फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि मूलों का अगर अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला पता है ना आपको कि मूलों का अस्तित्व कब होता है, अगर डी बड़ा होता है 0 से तो क्या बोलते हैं, चलिए बताइएगा। अगर डी बड़ा हो 0 से क्या बोलेंगे, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। अगर डी छोटा हो 0 से तो कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं या वास्तविक मूल नहीं। फिर अगर डी बराबर हो 0 से तो वास्तविक और समान। इतना पता है ना, ये मूलों की प्रकृति। डी बराबर पता है क्या फॉर्मूला होता है, बताए हैं जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना। फिर उसके बाद एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है यहाँ मूल निकालने के लिए, ये होता है ना। चलिए इतना फॉर्मूला पर क्या होगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि ये इसमें अगर निकालिएगा तो ए बराबर क्या है, ए बराबर है 2, बी
क्वेश्चन देखिए, ध्यान दो कि बन जाएगा। HW छोड़ दे, क्या करना है, ABC निकालना है, ABCD निकाल देना है, x का मान निकाल लेना है, हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। दो मूल बराबर हो। टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये है ना, देखिए कहता है ना कि निम्न द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें जो मान ज्ञात करना है किसका करना है, के का ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल क्या हो, आपस में बराबर हो। ध्यान देना है कैसे हम निकालेंगे, a बराबर क्या है इसमें 2, b बराबर क्या है के, और c बराबर क्या है 3। हम d बराबर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b का मान क्या है के, तो के स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 और c का मान 3। आ रहा बात समझ में, और ऐसे नो, लेकिन दो मूल क्या है आपस में बराबर दे रखा है ना। तो हम अभी क्या करेंगे, देखो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत है। अब क्या कर रहा है, दो मूल बराबर हो ना, है ना, तो लिखेंगे मूल बराबर हो, तो हम क्या करेंगे d बराबर करेंगे 0। तो d का मान क्या आया है के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू क्या करेंगे 0। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है जी। d बराबर 0 किए, d का मान ये जो आया ये लिख दिए बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर माइनस में 24 उधर जाएगा तो प्लस में 24 होगा। अब बताइए फिर उसके बाद क्या आएगा, के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 24 है ना, इसलिए के का मान आ गया एक प्लस में √24 और एक माइनस में √24 है आंसर। 24 को निकाल दिया क्या, तोड़ दिया क्या, 2 12 2 6 इतना ही दिया है, √24 है, 2√6 2√6 है, इसको तोड़ दिया है। 24 को तोड़ दोगे ना तो 2√6 आएगा, एक माइनस में 2√6 इतना दिया है। चलो ये देखिए, ये क्या करोगे, इसको क्या करोगे, पहले के एक्स है ना इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए पहले तो इसको हल करो, के एक्स में एक्स से गुना करोगे क्या आएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स में माइनस 2 से तो माइनस 2 के एक्स आएगा और प्लस 6 से इज इक्वल टू 0। चलो ए बराबर क्या है इसमें के, बी बराबर क्या है -2 के, और एक्स का गुणांक को कहते हैं बी, और सी बराबर 6। फार्मूला क्या है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का मान -2k, इसका स्क्वायर ना जी -4 गुना ए का मान k और सी का मान 6। चलिए -2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 को 24k
आ रहा है बात समझ में? मूल क्या है? बराबर ना, मूल बराबर हो तो जीरो मान लो, मूल बराबर हो तो डी बराबर क्या मान लेंगे? जीरो। तो डी का मान क्या आया है? 4k² माइनस 24k इक्वल टू जीरो। अब बताइए कि दोनों में कॉमन क्या है? 4k कॉमन ले क्या? अरे 4k कॉमन ले ले, तो 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ k बचेगा, अब माइनस 4 6 इक्वल टू जीरो। ध्यान देना है चेला, 4k बराबर एक बार जीरो, 4k बराबर एक बार जीरो, तो k बराबर क्या निकलेगा? 0/4 इज इक्वल टू जीरो। एक बार k माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो k बराबर क्या निकलेगा? 6, है ना? आंसर क्या दिया है? दोनों दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है ना? चलो समझ में आया जी? ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे समझ में? चलो नोट करो। क्वेश्चन लास्ट है, कहता है कि क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है? एक आम का बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से दुगुनी। अगर चौड़ाई x है, माना कि चौड़ाई क्या है? x है, तो लंबाई इसका क्या होगा? तो लंबाई 2x ना जी, चौड़ाई से क्या है? लंबाई दुगुनी है। आ रहा है बात समझ में? और उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। बताइएगा आयता बगिया कैसा बनाना है? आम का ऐसी बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है? दुगुनी। तो क्षेत्रफल कितना देले है? 800 मीटर। देखिए प्रश्न से क्षेत्रफल देले है, क्षेत्रफल कितना? 800 मीटर। कितना देले है? 800। तो क्षेत्रफल बराबर हम क्या बोल सकते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है देले? 800। लंबाई कितना है? 2x। और चौड़ाई कितना है? x। बताइए 2x में x से गुना करेंगे, 2x² बराबर 800। तो x² बराबर 800/2, 400 बार में ना जी। अरे बोलो, तो x² बराबर क्या आ जाएगा? 400। तो इसलिए इसलिए x बराबर क्या आएगा? √400। तो 400 का वर्गमूल 20 मीटर में है, क्या में है देले सब? मीटर में। तो 20 मीटर यही हो जाएगा आंसर, है ना? अच्छा लंबाई और चौड़ाई क्या करना है क्या? देखिए लंबाई, लंबाई को हम क्या माने हैं चला? 2x ना, 2x। तो बताओ 2 गुना x का मान कितना आया है? 20 ना। तो 20 दूनी 40 मीटर लंबाई आ गया। और चौड़ाई x ना है जी, चौड़ाई क्या है? x। तो x बराबर कितना आया है? 20। तो ये 20 मीटर हो गया, यानी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? बाकी कल है ना? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस चैप्टर का ये लास्ट दो क्वेश्चन है ना? देखिए ध्यान दीजिए क्या कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्तमान आयु। क्वेश्चन स्टार्टअप होता है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी दो मित्र है और दोनों मित्र के आयु का योग कितना वर्ष है? 20 वर्ष है। ये नहीं पता है कि कौन सा मित्र का कितना उम्र है, ये पता है कि दोनों मित्र को मिला दीजिएगा तो उम्र कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो 4 वर्ष उनकी पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो है ना 48 था। आयु का गुणनफल कितना था? 48। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि पहला मित्र की वर्तमान आयु, पहला मित्र की क्या? वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। पहला मित्र का वर्तमान आयु कितना? x वर्ष। तो दूसरा मित्र की वर्तमान आयु
बोलिए, दोनों का मिला के कितना साल? 20 साल। तो एगो के x साल तो दूसरा के 20 माइनस x साल। अरे घटा देंगे तब ना निकलेगा। ये हो गया वर्तमान आयु। कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु। अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कह रहा है, तो दोनों में 4 घटाएंगे ना जी। x माइनस 4 घटा दिए, इसमें घटाएंगे 20 माइनस x में 4 घटाएंगे, तो 4 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का गुणनफल यानी गुना करके कितना आएगा? 48। तो इनकी आयु का गुणनफल कितना है? 48 है। अब इसको जब हल करेंगे तो x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 गया 16 माइनस x बराबर 48। अभी दोनों का कैलकुलेट कीजिए, x से ही दोनों में गुना कीजिएगा तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 से तो माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू कितना? 48। बताइएगा, यहाँ से ध्यान देना है। 16x और 4x कितना होता है जी? 20x होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x। बोलिए कोई दिक्कत है? माइनस में 64, प्लस में है 48, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 64 और माइनस 48 इज इक्वल टू 0। चलिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 20x, माइनस है तो अभी माइनस है तो प्लस करेंगे, लेकिन माइनस 64 और माइनस 48 जोड़ो, 8 4 12 6 4 10 1 11 112, तो प्लस 112 ना जी। अरे माइनस 112 होता, लेकिन माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या हो गया? प्लस। अब ये माइनस को उधर भेज दो तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, हमको निकालना है दोनों का आयु, दोनों का आयु। तो आयु निकालने के लिए हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो चला इसमें गुणनखंड ना तोड़ो, ये पूरा जो एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज में विवेचक और विवेचक का फॉर्मूला लगाना है, तो उससे हम लोग इसको बना लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112, b बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b का मान माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c 112, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 448 जी। अच्छा इसका अस्तित्व तो होगा नहीं, इसका अस्तित्व में तो ये नहीं आ रहा है ना। 400 में से 48 घटा दोगे तो माइनस 48 ना होगा जी, इसका कोई अस्तित्व नहीं आएगा। हल होगा कैसे ये? एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। x माइनस 4, 20 माइनस 16 माइनस x, गुना कर दो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस यही गलती कर दी, माइनस 64 अब माइनस माइनस प्लस 4x ना, ठीक है 4x बराबर 48 माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 20x माइनस 64 माइनस 48 माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस जुटेगा तो 112 तो प्लस में हो जाएगा। 8 4 12 6 4 10 1 11 112 इक्वल टू 0। आंसर देख लो, आंसर एक बार मिलाओ ना। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 है ना, ए बराबर इतना, बी बराबर माइनस 20, सी बराबर ये माइनस 20 का स्क्वायर 4ac ठीक तो आ रहा है। देखो तो आंसर क्या दे रहा है, आंसर नहीं मतलब ज्ञात करना संभव ऐसे दे रहा है, तो ठीक है, इतना का है ना हम मिला रहे हैं। देखिए कितना आ गया, माइनस 48, माइनस 48 आया ना। अब यहाँ पर आपका देखिए माइनस 48 आ गया, तो डी क्या हो गया? 0 से छोटा, तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। चलिए जब मूल्य नहीं है तो इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। वही ना कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति में संभव है? यदि संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात करें, इसका वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं। चलिए नोट
अगला क्वेश्चन है कि क्या परिमाप 80 मीटर, देखिए परिमाप कितना दिया है 80 मीटर, परिमाप दिया 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल कितना दिया 400 मीटर स्क्वायर। एक पार्क को बनाना संभव है, ये भी पूरा रखिए क्या 80 मीटर परिमाप वाला 400 क्षेत्रफल वाला पार्क बनाना संभव है? अगर हाँ है तो इसकी लंबाई चौड़ाई बताइए, और नहीं है तो लिखिए कि नहीं है ना। देखिए कहता क्या है, हाँ तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, तो लिखेंगे कि माना माना कि पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई कितना मीटर x मीटर, और पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई मान लो y मीटर, क्या मान लेंगे y मीटर। अरे बात समझ में। अब देखिए परिमाप कितना दिले हैं 80 मीटर, तो ये पार्क की लंबाई और चौड़ाई, तो पार्क जो भी है पार्क, देखिए यहाँ पर तो ये जिक्र नहीं किया है कि पार्क आयताकार है या क्या है, लेकिन क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई से निकलेगा, यानी लंबाई और चौड़ाई का जिक्र हो रहा था। परिमाप अगर निकालेंगे तो बताइए परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना जी परिमाप जी, बराबर परिमाप। चलिए बताइएगा 2 इंटू लंबाई कितना दे रखा है चला x और चौड़ाई y, बराबर परिमाप कितना है 80। अब इसको आप हल करोगे तो 2 से x में गुना करोगे, या 2 से x में ना गुना करो, 2 को इधर भेज दो तो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 ना जी। अरे 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में नीचे 2, 2 से काट दोगा से कितना आएगा 40। अब यहाँ से बात समझिए, अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहोगे तो 40 माइनस वाई बोल सकते हैं हम। अरे बोलो समीकरण ए मान लो। अब देखते हैं आगे क्षेत्रफल क्या निकालते हैं ना, पुनः प्रश्न से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या है लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए बताइएगा क्षेत्रफल कितना दे रखा है जी 400 मीटर ना, अब बराबर लंबाई कितना है x, तो x का वैल्यू दे ले है, चलो x इंटू वाई लिखो, इतना भी लिख लो, तो 400 बराबर x का वैल्यू कितना है 40 माइनस वाई इंटू वाई, और ये वाला y लिखेंगे ना, x का जगह पे लिख दिए। अब गुना करो y से 40 में तो 40 y होगा, बोलो ना जी, अब माइनस y में y से तो y स्क्वायर होगा, अब बराबर 400। अब इसको हल करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले ले, बोलो तो माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस इधर जाकर 0 हो जाता है, तो खाली चिन्ह बदल दो ना जी, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ए बराबर कितना आया 1, बी बराबर माइनस 40 और सी बराबर 400, डी बराबर क्या जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4a सी, बी का मान क्या है माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना ए का मान 1, सी का मान 400, तो बताइए माइनस 40 का स्क्वायर 1600 और माइनस 400 को 1600 कितना आ गया 0, तो डी बराबर 0 आएगा, तो मूल क्या है वास्तविक और समान ना जी। और बोलिए जब मूल वास्तविक होगा तो इसका तो मूल निकलेगा ना, अरे जब मूल वास्तविक है तो मूल तो निकलवे करेगा, कब नहीं निकलेगा जब वो ऋणात्मक होगा। चलिए आगे बनते हैं, हम लोग बढ़ाते हैं। फिर क्या हम करेंगे x बराबर क्या फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटा 2a। चलिए बताइए माइनस बी का मान कितना है माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस 40 लिख दे, अरे बोलो प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान कितना आया है 0, 0 लिख दे, अब बटा 2 ए का मान 1। बताइए ऊपर 40 प्लस माइनस रूट 0 का 0 अब बटा 2, तो हम अगर करेंगे
इसलिए तो क्या होगा, एक बार 40 प्लस 0 बटा 2, एक बार 40 माइनस 0 बटा 2। तो बताइएगा 40 2 से भाग लगा 20 आएगा, इहो में 20 आएगा, कितना आ गया 20 और 20। आ रहा बात समझ में। एक्स का मान कितना आ गया 20। तो एक्स क्या है, लंबाई, लंबाई कितना आ गया, अच्छा एक्स का मान, लंबाई और चौड़ाई 20 20 आएगा जी, दोनों दोनों 20 20 आएगा। एक और निकलता है एक्स, 20 20 है आंसर, देखो तो लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी क्या आ जाएगा 20 मीटर। चलो नोट करो, खत्म हो गया ना, समझ में आया जी। ये पूरे एक्सरसाइज आज खत्म हो गया, ठीक है।